लेकिन मैं अली 25 बरस तक इन मुनाफिकों ने मुझे तरह तरह की तकलीफ़ें दी, लेकिन मैंने कभी हाथ उठा के बद्दुआ नहीं की। क्या बद्दुआ नहीं कर सकते थे कि खाली जनाब ज़हरा ने कहा था कि अबुल हसन को छोड़ दो, मैं अपने बाल हो यहाँ कर दूँगी। सिर्फ ये जुमला सुनना था, मदीने की दीवारें बुलंद हो गईं कि सिर्फ कहना था, ये देखो ज़बान से निकला है, लेकिन मैंने बद्दुआ नहीं की। करबला में क्या हुआ, जनाब ज़ैनब ने चाहा कि इतनी तकलीफ़ें, कत्ल होने के बाद कोड़ों से पुश्त पर ताज़ियाने, तो कहा कि चाहा कि मैं हाथ उठा कर बद्दुआ कर दूं। जैसे ही इमाम हुसैन इस्लाम के सर को देखा कि आंसू गिर गए। कहा नहीं बहन, क्या नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, बद्दुआ नहीं। यानी सारे करबला का जितना मार्का था सब बर्बाद हो जाता अगर जनाब ज़ैनब बद्दुआ कर देती। अजीज़ों, फिर फरमाया कि मैं इब्राहीम से अफजल हूँ। कहा इब्राहीम से अफजल कैसे हैं? कहा कि जनाब इब्राहीम से अल्लाह को जनाब इब्राहीम ने कहा कि पालने वाले तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है? तो अल्लाह ने कहा कि तुझे नहीं मालूम कि मैं तो यकीन नहीं है तुझे? कहा यकीन है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैं चाहता हूँ कि तू बता। तो कहा दे, अल्लाह ने वो एक परिंदे वाला वाक़या है, पूरा वाक़या है जो बताया। तो कहा मैं इब्राहीम से इसलिए अफजल हूँ कि इब्राहीम को क़ल्ब का इत्मीनान चाहिए था, लेकिन मेरे नज़दीक, मौला फरमाते हैं, मेरे नज़दीक ज़मीन से लेकर आसमान तक के सारे दरवाज़े खोल दिए जाएं, मेरे इत्मीनान में कोई बदल नहीं होगा और मेरा इत्मीनान वैसा ही रहेगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे यकीन में कमी नहीं आएगी। और यही मौला है ना, मुर्दों को किस तरह से ज़िंदा करते थे, ठोकर मारते थे और ज़िंदा हो जाते। फिर फरमाया कि मैं ईसा से अफजल हूँ। कहा ईसा से अफजल कैसे हैं? कहा जनाब ईसा का जब विलादत का वक्त आया तो जनाब ईसा की माँ मरियम खाने अक़दस में थी, बैतुल मुक़द्दस में थी। खुदा का हुक्म आया कि ये जचा खाना नहीं है, यहाँ से तुम बाहर निकलो। बाहर हटा दिया गया, लेकिन किसकी वजह से? ये जनाब ईसा की वजह से उनको बाहर निकाल दिया गया। ये मेरी फजीलत थी कि मैं अपनी माँ के पेट में अपने घर में मौजूद था। मेरी माँ को हुक्म हुआ कि खाने काबा में जाओ और वहाँ मेरी विलादत हुई। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये है फ़जीलत मौला अली। ये फ़जीलतें ऐसी फ़जीलतें हैं कि हम जो हैं महसूस नहीं कर सकता। हमारा इमाम कैसा था? इमाम तो दूर, इमाम तो बहुत ऊंची चीज़ है। एक मरतबा एक शख्स आया, आने के बाद जनाब ज़हरा का दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने के बाद जनाब फ़िज़्ज़ा बाहर निकलते हैं। फ़िज़्ज़ा का मतलब होता है चांदी। जनाब फ़िज़्ज़ा कनीज़ हैं शहज़ादी की। जैसे ही दरवाज़ा खोला, कहा क्या काम है, कौन हो? कहा मुझे शहज़ादी से बात करनी है। अच्छा, शहज़ादी से तू बात करेगा? कहा क्यों आया है? कहा मुझे काम है। देखा कि हाथ पीछे छुपाया हुआ है। हाथ में क्या है दिखा। जैसे देखा तो कुछ कंकरियाँ हैं। कहेंगे अच्छा तू इसलिए आया है कि ये कंकरियाँ जो हैं ये उनके हाथ पे कलाम करें, इसलिए आया तू। ला कंकरियाँ मुझे दे दे। जैसे ही जनाब फ़िज़्ज़ा के हाथ में कंकरियाँ आई तो कलमा शहादतैन पढ़ने लगी। कहा तू जब मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता है तो वो मेरी शहज़ादी हैं, उसका क्या मर्तबा होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है शहज़ादी की फ़जीलत। ये मासूम का घराना है कि मौला अली, यानी
कुरान में इरशाद होता है कि फ़ाइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, और जब वो किसी चीज़ के करने का इरादा करता है सिर्फ वो कह देता है हो जा, और वो हो जाता है। मैंने पहले ही कहा था ये कुरान अहले बैत का कसीदा है। जब कुरान में ये आयत है कि कुन फ़यकून, जब वो कह देता है हो जा और वो हो जाती है, फिर खुदा ने दुनिया को 6 दिन में क्यों पैदा किया? ये बात अकल में आती है? भाई वो कह रहा है कि मैं कह देता हो जा और हो जाती है, फिर 6 दिन क्या क्यों लगे अल्लाह को ये ज़मीन बिछाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए? तो कहा ये कुन फ़यकून वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो मेरे लिए। ये कुन फ़यकून जो है, ये हो जा जो है, ये हो जा, ये अहले बैत का लफ्ज़ है। कैसे हो जा? मौला अली ने मुर्दे को कहा, कुछ कहा मुर्दे से? जनाब मूसा थे, क्या कहते थे? कुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। लेकिन ये अली थे, कुन, एक ठोकर मारी मुर्दा खड़ा हो गया। ये क्या है? इसे कुन कहते हैं। अब ये तो आपने मौला अली की फ़जीलत सुन ली। जनाब ज़हरा क्या है? जनाब ज़हरा ने ऐसा कौन सा काम किया है कुन वाला? क्या फरमाया? ईद का दिन आया, शहज़ादे आए, कहने लगे अम्मा मदीने के बच्चे नए कपड़े पर, दर्जी लाएगा। जैसे ही जुमला निकलना था दरवाज़े में दकुल बाब हुआ। कहा कौन? कहा अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। यानी ज़बान से निकला कुन और फ़ौरन हो गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। ये शख्सियतें हैं कुन फ़यकून की, वरना खुदा के लिए कुन कहना तो दूर है। एक बात समझ में नहीं आती है ये कि 6 कह रहा है कुन, कह देता हो जा, और 6 दिन में जो है। वैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, यानी कोई मासूम, ये घराना ऐसा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हैं दरबार में, सारा मजमा बैठा है, उसमें इमाम ने कुछ ऐसा जुमला कहा, एक दुश्मन बैठा था, कहने लगा ऐसे कैसे? इमाम पे, मतलब इमाम कह रहे और ये कह रहा है ऐसे कैसे? इमाम ने कहा तू मर्दों के दरमियान क्या कर रही है? अजीज़ों, ये कुन है। सिर्फ इतना कहा तू मर्दों के दरमियान क्या कर रही है? देखा कि पूरी शक्ल उसकी मदी, सीना उभर गया और बिल्कुल वैसे ही कपड़े बिल्कुल बदल गई। यानी ये मर्द था। इमाम ने कहा मर्दों के बीच में क्या कर रही है? तो वो फ़ौरन मुज़क्कर से मुअन्नस बन गई। तो ये कहते हैं कुन फ़यकून, यानी हो जा, वो हो जाता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये है अहले बैत की फ़जीलत, ये छोटी छोटी फ़जीलतें। अगर इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई हमारी इन फ़जीलतों को सुनने के बाद ये कहता है कि ऐसे कैसे, उसके एक बाप होने पर शक करो, उसकी वल्दियत पे शक करो कि जो इमाम के बारे में कहता है कि ऐसे कैसे, ऐसा क्यों। उसी तरह से लोग आते हैं आज़ादारी में सवालात। आज़ादारी के अंदर खामियां ना ढूंढें, बल्कि आज़ादारी से सीखें। आज़ादारी खामियां ढूंढने की चीज़ नहीं है, यहाँ से कुछ पाने की चीज़ है। ये फ़र्श आज़ा, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो फ़र्श आज़ा रिस्क लेने आते हैं, दुनियावी रिस्क लेने आते हैं। लेकिन हमें क्या मालूम है कि यहाँ दुनियावी रिस्क मिलता है या रूहानी रिस्क मिलता है? जिस्मानी भी मिलता है और रूहानी भी मिलता है। हमने सिर्फ जिस्मानी रूह को देखा है, हमने वो रूहानी देखी ही नहीं है, रूहानियत। लेकिन जिन लोगों पे गुज़री है उनको मालूम है कि रूहानियत क्या होती है। अज़ीज़, रूहानियत क्या होती है कि इंसान जो है, रूहानियत यहाँ से क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मौला अली ने जब खैबर का दर उखाड़ा था तो देखा कि रसूल खुदा से जनाब सलमान फ़ारसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली को देखिए 2 उंगलियों से खैबर कर रहा। कहा मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देखा, तुम अली के पैरों को तो देखो। तो जैसे ही कदमों पर नज़र पड़ी, देखा अली दोशे हवा पे है। तो जब ये इतनी बड़ी फजीलत के हवा में उड़कर जो है
खैबर का दर उखाड़ा। जब आने के बाद जनाब सलमान ने पूछा, या अली इतनी ताकत? तो कहा, तुम क्या समझते हो, मैं जौ की रोटी खाने वाला, क्या मैंने जिस्मानी ताकत से दर उखाड़ा है? मैंने रूहानी ताकत से ये दर उखाड़ा है। यानी रूहानियत को तरजीह दी है और कहा है कि रूहानियत पैदा करो अपने अंदर, और रूहानियत कहीं नहीं मिलाई जाएगी। ये रूहानियत मिलेगी तो फर्श अज़ा पे मिलेगी, यहाँ के तबर्रुक में मिलेगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद यानी हर इंसान, हम लोगों ने बचपन में एक वाक़या सुना था, यहीं लखनऊ का था या किसी गांव का था, हमारे बड़े हमें सुनाते थे कि पहले जो इतनी मजलिसें नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब मजलिसें जो होती थी तो बहुत दूर दूर एक गांव से दूसरे गांव लोग जाते थे। अब जाते जाते जो है कुछ लोग थे, एक लड़का था जो मजलिस में जा रहा था, जब उसको तबर्रुक मिला, तबर्रुक जो है उसने जेब में रख लिया। उसका बहुत दिल चाहा कि मैं खा लूँ, रात के बहुत देर हो गई। अब जब वो आने लगा तो रास्ते में एक भयानक कोई शख्स या कोई भयानक चीज़ थी जो उसके सामने आके खड़ी हो गई। अब ये भी घबरा गया कि ये जो है अब ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी, ये कौन है? जैसे आज के ज़माने में लोग भूत पलीत बोलते हैं, वो मतलब कोई जिन, कोई ऐसी चीज़ थी। तो कहने लगे कि वो उसके नज़दीक नहीं आ पा रही थी। अब इसने भी महसूस कर लिया कि ये जो है मुझसे दूर होगा, ये मतलब ये आ नहीं है। कहते तुम उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, तुम आते क्यों नहीं? कहा, जो चीज़ तुम्हारी जेब में है ना, उस जेब को निकाल के उस फेंक दो उसके अंदर से। तब इसकी समझ में आया कि मजलिस का तबर्रुक जो होता है, हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि अगर ये तबर्रुक मिले तो इसे घर तक ले जाओ। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम हिफाजत में हो। मतलब ये है कि ये इमाम ज़ामिन का काम करेगा ये तबर्रुक। लेकिन आज ये तबर्रुक की हमारे यहाँ क्या वैल्यू है? जाइए मस्जिद की गली में देख लीजिए, शेरमाल कबाब पड़े हुए हैं, कुत्ते नजीस जानवर खा रहे हैं, इतना पेट भर गया है, इतना तबर्रुक। यानी कम से कम अगर आपका पेट भर भी गया है तो कम से कम उसको ऐसी जगह सहराने में डालें कि नालियों में डालें, कुत्तों को डालें कि वो जानवर है। लेकिन ये तबर्रुक की रूहानियत कहाँ चली गई? रूहानियत फिर आप कहते हो मौला हमारी सुनते ही नहीं। मौला कहाँ से सुनेंगे? तुमने मौला की सुनी कभी? तुम तो उसके एक तबर्रुक के लिए भी तुम उसकी इज़्ज़त नहीं करते, हमारी कहाँ से इज़्ज़त करोगे? मौला के तबर्रुक की इज़्ज़त नहीं है। और ये कहते हैं मौला ये देखिए ऐसा हो गया, थोड़ी सी मुसीबत आई तो ये ऐसा हो गया। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, यही वही फ़र्श है कि जहाँ पे हमें ये सारी रूहानी चीज़ें मिलती हैं और हम चाहे मांगे या ना मांगे, लेकिन वो देते हैं। जो गैर को साथ बेटे दे सकता है, वो अपनों के दिल के हाल जान के नहीं दे सकता है। उनसे तो मांगने की ज़रूरत नहीं, उनकी ज़ियारत कर लेते वो समझ जाते हैं कि वो स्कैन हो जाता है कि इसके दिल में क्या है। आजकल मॉडर्न ज़माना है ना, हर चीज़ स्कैन हो रही है। तो आप आके तो देखें फर्श अज़ा पे, आप इमाम बाड़े में आइए तो देखिए तो कि ये इनके अंदर कितना पावर है कि ये बग़ैर बोले देते हैं, बग़ैर मांगे देते हैं। आज हमारी आज़ादारी ज़िंदा है तो क्यों है? क्योंकि इसका वारिस ज़िंदा है। आज़ादारी का वारिस ज़िंदा है, उसको नहीं बुलाना चाहिए कि हर काम इंसान आज़ादारी करे तो सबसे पहले अपने वक्त को याद करे, वक्त इमाम को याद करे कि इमाम ये सब आपकी तरफ से और आपके लिए है, ये आपके बिना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि ये हमारे जद नहीं थे, ये आपके जद है, पहले बाद में है। ये हमारे जद नहीं, हमारे बाद में। मैं तो अपनी बात करूँ कि मैं शेख हूँ, जो सैयद हैं उनके जद हैं। लेकिन इमाम जो हैं फरमाते हैं कि अगर मैं एक लम्हे के लिए अपनी निगाह तुम्हारी तरफ से हटा लूँ तो दुनिया तुम्हें चक्की के पाट की तरह पीस देगी। आज दुनिया की निगाहें हमारी आज़ादारी पे हैं, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हम अगर आज़ादारी करते हैं तो इसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी नहीं होना चाहिए। किसी गैर अगर कोई हमारे पड़ोस में रहता है उसकी दिल आज़ारी ना हो।
अगर हम अपने महल्ले में रहते हैं, शियों के महल, तो यहाँ दिल आज़ारी की बात ही नहीं है। हम चाहे जो लानत भेजें। अब इसका मतलब ये तो हम कोई बल्लौचपुरे में जाके थोड़ी लानत भेजें, हम अपने घर में लानत भेजें तब भी लोगों को बुरा लगता है। अब लानत के मतलब ये होता है कि अगर हम हकीकत बता रहे हैं तो ये हकीकत बताएगा कौन? पता कहाँ से चलेगी ये हकीकत कि किसने जनाब ज़हरा के तमाचा मारा? कौन बताएगा? बच्चों को कहाँ से मालूम पड़ेगा? क्या बच्चे किताब उठा के पढ़ेंगे? कब बताया जाएगा? साल भर तो बताया नहीं जाता है। अब मुहर्रम में नहीं बताया जाए तो कब बताया जाए? अब जब मुहर्रम में बताया जाता है क्या ये फसादी हैं, ये फसाद फैलाते हैं? हम अपने मकान में, अपने घर में बता रहे हैं कि कौन कातिल है, कौन मकतूल है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज शबे 4 मुहर्रम है। आज जो है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का गम मनाना है। अज़ीज़ों, कौन हबीब? वही हबीब जो हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब था। कैसा दोस्त जिसे बचपन में हबीब को दोबारा उम्र दी थी हुसैन इब्न अली ने, वही हबीब। अज़ीज़ों, एक मरतबा करबला में जब सारे ख़ैमे नस्ब हो गए तो शहज़ादी ने अपने भाई हुसैन से फरमाया कि भैया, आपका एक दोस्त कूफे में रहता है। अज़ीज़ों, हुसैन ने जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को एक ख़त लिखा और लिखा कि हबीब मेरे दोस्त, मैं एक मुसीबत में आ गया हूँ, तुम्हारी ज़रूरत है। अज़ीज़ों, जब इमाम ख़त लिख चुके तो शहज़ादी ने कहा, ए भैया, एक जुमला मेरी तरफ से भी लिख देना। कहा, बहन क्या लिखूं? फरमाया, ये जुमला लिखना कि हबीब जल्द आना। अज़ीज़ों, कासिद एक मरतबा जब ख़त को लेकर जब कूफे पहुँचा और पहुँचने के बाद जनाब हबीब के दरवाज़े पर पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया। जनाब हबीब खाना खा रहे थे, उठ के गए, देखा कि कौन है? कहा, मैं हुसैन का कासिद हूँ, मैं हुसैन की तरफ से ख़त लाया हूँ। अजुकमल अल्लाह, खुदा को गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ीज़ों, जनाब हबीब ने हुसैन इब्न अली का ख़त लिया, ख़त को पढ़ा, पढ़ने के बाद परेशान हो गए। जब अंदर तशरीफ़ लाए, ज़ौजा ने पूछा, ए हबीब, अभी तो तुम खुश थे, अचानक ये क्या हो गया जो चेहरे पर परेशानी आ गई? कहा, ए ज़ौजा, अरे माँ, आका हुसैन का ख़त आया है। कहा, क्या लिखा है? फरमाया, मुझे करबला बुलाया है। अजुकुमल अल्लाह। अज़ीज़ों, जैसे ही हबीब ने कहा तो कहा, ये हबीब, तुम्हारा क्या इरादा है? कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा बच्चों का क्या होगा। एक मरतबा हबीब की ज़ौजा गश में आई, खड़ी हो गई, कहने लगी, ए हबीब, अरे ज़हरा का लाल तुम्हें पुकारे और तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। अज़ीज़ों, हबीब ने ज़ौजा से कहा, ए ज़ौजा, अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। अजुकमल अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ीज़ों, वो जनाब हबीब ने ग़ुलाम से कहा कि ये घोड़े को शहर के दरवाज़े पर ले जाओ, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। अज़ीज़ों, जब ग़ुलाम घोड़े को ले गया, काफ़ी देर हो गई और जब हबीब नहीं पहुँचे तो ग़ुलाम घोड़े के कान में कह रहा था, ए मेरे आका के घोड़े, अगर आका नहीं आए तो मैं तुझ पर सवार होकर हुसैन की नुसरत करने चलूँगा। अज़ीज़ों, जनाब हबीब पहुँच चुके थे, जैसे ही सुना, अरे अपना सर पीट लिया, ए आका, अरे आप पे ऐसा वक्त आ गया कि ग़ुलाम आपकी नुसरत के लिए
अल्लाह बस चंद जुमले, अरे जिसे रोना है रो ले। अजीज़ व शहजादी फरमाती है कि तुम्हारे आंसू अरे मेरे हुसैन के अरे जख्म का मरहम है। अजीज़ों कभी रोने में बुख्ल नहीं करना। अजीज़ों यहाँ तक के जब जनाब हबीब चले, अरे करबला वालों ने देखा कि कूफे की तरफ से अरे मट्टी उड़ रही है। किसी ने आके खबर दी मौला आपके बचपन का दोस्त हबीब आ गया। अजीज़ों खबर उड़ते उड़ते जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंची। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी मेरे भाई का दोस्त आ गया। ए फिज़ा, अरे जाके हबीब को मेरा सलाम कह देना। अरे फिज़ाई काहे हबीब, अरे शहजादी ने आपको सलाम कहा है। उस अजीज़ों जनाब हबीब एक मरतबा ज़मीन पर बैठ गए, खाक उठाई अपने सरों पर डालना शुरू किया। कहने लगे ए पहले वाले, अरे ये क्या वक्त आ गया, आका आज़ादिया, अरे शहजाद आका आज़ादी, अरे गुलामों पर सलाम भेजे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारिलाहा इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा।